सबसे पहले इस स्टोरी के टाइटल को समझेंगे। द वाइज फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, वाइज यानी बुद्धिमान, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। और ये वाइज जो है हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इस फार्मर या जो नाउन है उसकी विशेषता को बताने का काम कर रहा है। ठीक है। वन नाइट, एक रात, अ वाइज फार्मर was returning home from a fair। एक रात एक बुद्धिमान किसान लौट रहा था। was रिटर्निंग का मतलब होता है लौट रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। कहाँ लौट रहा था? होम। कहाँ से? फ्रॉम अ फेयर, एक मेले से। ठीक है। फेयर यहाँ पे मेला जो है ये नाउन है। कैसे पता करेंगे कि ये नाउन है? क्योंकि इसके पहले जो है हमारा आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है। तो नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है। ही बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ही बॉट अ बुफैलो, उसने खरीदा एक भैंस, फ्रॉम देयर, वहाँ से, यानी मेले में से। तो क्या मतलब हुआ इसका पूरा? ही बॉट अ बफेलो फ्रॉम देयर, उसने मेले से एक बफेलो भैंस खरीदा। वाइल ही वाज पासिंग, वाइल का मतलब होता है जब या दौरान। जब ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, जब वह एक घने जंगल से गुज़र रहा था, पास कर रहा था। पासिंग का मतलब होता है गुजरना। यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। कहाँ से? डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घने जंगल। डेंस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट जो नाउन है इसकी विशेषता को बता रहा है कि जंगल कैसा है, घना है। ठीक है। अ डकैत केम इन फ्रंट ऑफ हिम, एक डाकू, अ डकैत एक डाकू, केम, केम का मतलब होता है कम, का मतलब होता है आना। केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आया। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक डाकू उसके सामने आया। ही हैड अ बिग स्टिक इन हिज हैंड, ही हैड, उसके पास था। देखिए पोजीशन, पास्ट पोजीशन की बात करेंगे तो हम हैड का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही हैड अ बिग स्टिक, ही हैड अ कार, ही हैड अ पेन, इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस को। ही हैड अ बिग स्टिक, उसके पास एक बड़ी छड़ी थी। बिग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। और स्टिक जो हमारा ये है नाउन है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में। ही सेड, उसने कहा गिव मी ऑल दैट यू हैव। गिव मी इम्परेटिव सेंटेंस, गिव मी, मुझे दो, ऑल दैट, सारी चीज़ें, दैट जो, यू हैव, तुम्हारे पास है। यानी वो डाकू कह रहा है किसान से कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। द फार्मर वॉज अफ्रेड, जो किसान था वो भयभीत हो गया। ठीक है। यहाँ पर पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया या वाज या वर के साथ जो है बनाया जाता है इसको। ही गेव ऑल हिज मनी, उसने दे दिया। ठीक है। किसने? किसान ने। गेव ऑल हिज मनी, अपने सारे पैसे, टू द डकैत, उस डाकू को। व्हेन द डकैत सेड, जब डाकू ने कहा, गिव मी द बफेलो टू, गिव मी द बफेलो टू, यानी भैंस भी मुझे दे दो। टू का मतलब होता है भी। ठीक है। सो, इसलिए या अतः, द फार्मर हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना या दे देना।
तो क्या मतलब हुआ इसका? द फार्मर हैंडेड ओवर द बफेलोज रोप। यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है का के की, ठीक है। इसके बाद एक नाउन आता है। तो द फार्मर हैंडेड ओवर, किसान ने सौंप दिया, द बफेलोज रोप यानी भैंस की रस्सी को, पगहा को, टू द डकैत यानी डाकू को, ठीक है। आगे देखेंगे। टू द डकैत। देन उसके बाद द फार्मर सेड, किसान ने कहा, आई हैड गिवन यू एवरीथिंग, मैंने दे दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर यूज किया गया है, हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैव गिवन, मैंने दे दिया है, यू तुमको, एवरीथिंग यानी सारी चीज़ें, हर चीज़, दैट जो, आई हैड मेरे पास था, ठीक है। ये किसान जो है डाकू से कह रहा है, प्लीज़ गिव मी योर स्टिक, कृपया मुझे अपनी छड़ी दे दो, ठीक है। यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस आदेश दे रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। बट लेकिन, वाई डू यू नीड इट, लेकिन तुमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिखिए। बट वाई डू यू नीड इट, लेकिन तुमको इसकी ज़रूरत क्यों हुई या पड़ी। आस्क्ड द डकैत, डाकू ने पूछा। आई विल गिव दिस स्टिक टू माई वाइफ, मैं दूंगा। यहाँ पर जो कामा लगा के डबल ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विल, ठीक है। आई विल गिव, मैं दूंगा, दिस स्टिक, इस छड़ी को, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी को, ठीक है। शी विल बी प्लीज्ड, वह आभारी होगी या खुश होगी, दैट की, एट लीस्ट कम से कम, आई गॉट मुझे मिला, समथिंग कुछ, फ्रॉम द फेयर मेले से। तो क्या मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का? शी विल बी वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश होगी कि कम से कम मुझे मेले में से कुछ तो मिला। द डकैत गेव द स्टिक टू द फार्मर, तो जो डाकू था उसने अपनी छड़ी को किसान को दे दिया, ठीक है। गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। इन नो टाइम मतलब थोड़े ही देर में, ठीक है, कुछ ही देर में। द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकैत विद द स्टिक, यानी जो किसान था उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। बीटिंग का मतलब होता है पीटना, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, बीटिंग आईएनजी फॉर्म में आ जाए ना क्रिया, तो ठीक है। द डकैत, डाकू को, विद द स्टिक, किसके साथ, अपनी छड़ी के साथ, या अपनी छड़ी से डाकू को पीटना शुरू कर दिया। द डकैत रैन अवे, जो डाकू था वो भाग गया। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। लिविंग यानी छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बफेलो यानी भैंस को, एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, और किसान के जो है धन को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है। दिस इज हाउ द वाइस फार्मर सेव्ड हिज बिलोंगिंग्स फ्रॉम द डकैत। दिस इज हाउ, इस तरह, द वाइस फार्मर बुद्धिमान किसान, सेव्ड यानी बचा लिया, सुरक्षित कर लिया, हिज बिलोंगिंग्स यानी अपने
दौलत को, अपनी संपत्ति को, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है धन संपत्ति, ठीक है, किससे, फ्रॉम द डकैत यानी डाकू से, ठीक है।